यदि आज आपने देखा होगा तो भारतीय बाज़ार में आपको लगा होगा कि ये कैसा मार्केट है, लेकिन भारतीय बाज़ार जिस प्रकार की ग्रोथ स्टोरी दिखा रहे हैं, कल जो गिरावट हुई थी कोई ऐसा रीज़न नहीं था भारतीय बाज़ारों में गिरावट के पीछे का। कल ऑटो सेक्टर के नतीजे यानी कि बजाज ऑटो के नतीजे आए थे और उसमें गिरावट होना तो ठीक था कि उसके नतीजे आए थे, लेकिन उसकी वजह से टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और उसके अलावा हीरो मोटर्स ले लीजिए, मारुति सुजुकी ले लीजिए, सभी सेक्टर यानी कि सारे ऑटो सेक्टर में गिरावट आना थोड़ा चिंता का विषय था और रिकवरी भी आज उसी हिसाब से देखने को मिली। आज बाजार खुलने के साथ गैप डाउन खुला। गैप डाउन के बाद बहुत ज़बरदस्त गिरावट पहले घंटे में देखने को मिली, लेकिन जो रिवर्सल आया है उसी प्रकार से उससे डबल तेजी का रिवर्सल भी देखने मिला है और बाजार करीब 24,850 के लगभग की क्लोजिंग यहाँ पे आज दिखाते हुए नजर आए हैं। तो क्लोजिंग के हिसाब से कहे तो अच्छी खासी क्लोजिंग आज देखने को मिली है। बाजार में आगे की तेजी की बात करें तो कब जाके तेजी होगी, वहाँ पे आप देखें 24,950 से 25,000 का एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस होगा। ये पार कर लेता है तो आपको नए ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिल सकते हैं इस साल के एंड तक ही, जो हमारा टारगेट भी आगे रहता हुआ नज़र आया है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ है। अब यदि नीचे की तरफ आज का लो टूटता है तो फिर आप मानना कि भारतीय बाज़ारों का बहुत बुरा हाल आगे जाके होने वाला है। और यदि ऊपर 950-25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है सोमवार को, तो फिर भारतीय बाज़ारों में निहाल हो सकता है। आज देखें तो 95 पॉइंट की तेज़ी के साथ भारतीय बाज़ारों में 24,850 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज करता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक जो कि आज बैंक निफ्टी को लीड कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक जहां पर भी करीब 1 से 1.5% तक की तेज़ी देखने को मिली, कोटक महिंद्रा बैंक में ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो उस प्रकार से देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज आज करता हुआ नजर आया और 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज देखने को मिली है। इस तेज़ी में जो बैंक निफ्टी है वो अब 53,000 तक भी जा सकता है, ऐसे कई विशेषज्ञों की राय आती हुई भी दिखाई दे रही है। आप देखोगे तो फिन सर्विसेज में भी करीब 1.5% तक की तेज़ी आज देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी आईटी जहां पे करीब 1.5%, करीब कल भी 4% का डाउन एडीआर देखने को मिल रहा था और वो संकेत आज भी इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिल रहे थे और अभी क्लोजिंग में करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट इन्फोसिस के शेयरों में देखने को मिल रही थी। उसके अलावा विप्रो, जहाँ पे हम पहले भी बात कर रहे थे कि विप्रो के नतीजे अच्छे आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही विप्रो का शेयर काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ आज नज़र आया है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी ठीक ठाक तेज़ी का मूड माहौल ही अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में जो रिवर्सल आया है काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया है। एक नज़रिया यदि आप एफआईआई के मंथली डेटा पर डालेंगे तो इस मंथ तक यानी कि करीब कल तक 17 तारीख तक एफआईआई इस महीने करीब 76,732 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। तो आपको ये आंकड़ा छोटा नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़ा है। पिछले कई महीनों में ऐसी सेलिंग देखने को नहीं मिली है। हो सकता है कोरोना में आपको ऐसी सेलिंग देखने को मिली हो, लेकिन अब देखोगे तो वैसे ही हालात एफआईआई की तरफ से बन रहे हैं। एफआईआई भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं और डीआईआईज भी ज़्यादा मात्रा में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आज हो सकता है कि जिस प्रकार का रिवर्सल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है, थोड़ी बहुत दिनों बाद एफआईआईज की बाइंग यहाँ पे नज़र आ सकती है और यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी बहुत पॉजिटिव संकेत बन सकते हैं। और यदि भारतीय बाज़ार 25,000 से ऊपर जाता है तो आपको मानना होगा कि भारतीय बाज़ारों के लिए फिर से अच्छे संकेत आते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाज़ारों का फिलहाल हम अब वापस से डबल बॉटम कब माना जाएगा कि जब भारतीय बाज़ार 25,000 से ऊपर चले जाएंगे। तो सोमवार को ही आप ये मानना कि भारतीय बाज़ारों का रुख किधर है, क्योंकि यहाँ से फिर से रिवर्स डाउन होते हुए बाज़ार नजर आए तो फिर बहुत बड़ी गिरावट सामने भारतीय बाज़ारों के खड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी दिक्कत भारतीय बाज़ारों को आगे जाके फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आने वाले नतीजे हैं यदि वो ठीक ठाक आते हैं, अच्छे आते हैं, तो फिर भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रैली एक बार और आपको देखने को मिल सकती है, वरना फिर भारतीय बाज़ारों के लिए आगे भी खतरा मंडराता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसलिए ये जो आज की तेज़ी हुई है इसको रिवर्सल नहीं मानना चाहिए हमें, और अभी भी सोमवार तक का वेट करें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी जो है संभावनाएं आगे के लिए बन सकती है। तो मिलते हैं इसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।